अगर आप सोचते हैं शेयर बाजार में सिर्फ आम निवेशक ही जोखिम में होते हैं तो जरा रुकिए। एक अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट ने भारत के डेरिवेटिव मार्केट में कुछ ऐसा खेल कर दिया जिसे सेबी ने जानबूझकर रची गई एक खतरनाक साजिश कहा है। इस फर्म पर आरोप है कि इसने सिस्टमैटिक तरीके से मार्केट मैनिपुलेट करके 36,500 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया और अब अपने ट्रेडिंग बैन को हटवाने के लिए करीब 4,843 करोड़ रुपए जमा भी कर चुकी है। तो क्या जेन स्ट्रीट वाकई दोषी है? क्या ये जुर्माना एक रास्ता है सजा से बचने का और इसका असर हमारे बाजार पर क्या पड़ा? जेन स्ट्रीट अमेरिका की जानी मानी क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग फर्म है। इसका काम ट्रेडिंग कोर्स, एल्गोरिदम और सुपर कंप्यूटर की मदद से करना होता है। ये लोग पल पल में हजारों करोड़ों की डील्स करते हैं, वो भी बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। भारत में जेन स्ट्रीट की उपस्थिति पिछले कई वर्षों से रही है, लेकिन इस बार जो हुआ वो अब तक का सबसे बड़ा ट्रेडिंग विवाद बन गया है। सेबी की इंटरिम ऑर्डर रिपोर्ट कहती है जेन स्ट्रीट ने निफ्टी बैंक और इंडेक्स ऑप्शन में बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से ट्रेडिंग की। सुबह के वक्त जेन स्ट्रीट ने निफ्टी बैंक से जुड़े स्टॉक्स और फ्यूचर में भारी खरीदारी की। इससे उन स्टॉक्स की कीमतें जानबूझकर चढ़ाई गईं। फिर दिन के दूसरे हिस्से में उन्हीं स्टॉक्स को आक्रामक तरीके से बेचना शुरू किया, जिससे कीमतें गिर गईं। इन दो झटकों के बीच जेन स्ट्रीट ने ऑप्शन सेगमेंट में बहुत बड़ा मुनाफा कमाया। सेबी ने इसे इंटरनेशनल वेल प्लान्ड एंड सिनिस्टर स्कीम कहा, यानी एक जानबूझकर की गई बाजार में गड़बड़ी। सेबी की रिपोर्ट के मुताबिक जेन स्ट्रीट ने पूरे ऑपरेशन में 36,502 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। ये मुनाफा खास तौर पर ऑप्शन ट्रेडिंग से आया, जबकि कैश, इक्विटीज और फ्यूचर में नुकसान भी हुआ, लेकिन वो सिर्फ प्राइस मैनिपुलेशन का हिस्सा था। जेन स्ट्रीट ग्रुप F&O में सबसे बड़े रिस्क लेने वाले ट्रेडर के तौर पर उभरा। इस खुलासे का असर सिर्फ जेन स्ट्रीट तक नहीं रहा, इससे भारतीय बाजार में भी बड़ी हलचल हुई। BSE और NSE जैसे एक्सचेंजों की वैल्यू घट गई। डेरिवेटिव मार्केट ट्रांजैक्शन 20% तक गिर गए। गुरुवार यानी वीकली एक्सपायरी वाले दिन जहां पहले 601 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता था, वो घटकर 472 लाख करोड़ रुपए रह गया। इससे साफ है कि निवेशकों का भरोसा हिला है। अब बात करते हैं जेन स्ट्रीट के उस कदम की जिसने सबको चौंकाया। सेबी की शर्त के तहत जेन स्ट्रीट ने 4,843 करोड़ रुपए एक एस्क्रो अकाउंट में जमा कर दिए हैं। एस्क्रो अकाउंट एक ऐसा खाता होता है जिसे तीसरे पक्ष के भरोसे रखा जाता है। इसका मतलब ये है जेन स्ट्रीट ने पैसे जमा तो कर दिए हैं, लेकिन सेबी के निर्देश के बिना उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब जेन स्ट्रीट ने सेबी से अनुरोध किया है कि जुर्माना जमा करने के बाद उनके ट्रेडिंग बैन को हटा लिया जाए। सेबी फिलहाल इस पर विचार कर रहा है। सेबी ने कहा है कि वो ड्यू प्रोसेस का पालन कर रहा है और वह मार्केट की पारदर्शिता और ईमानदारी को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अब सवाल है, क्या जेन स्ट्रीट को राहत मिलेगी या फिर ये मामला एक और लंबी जांच में फंस जाएगा? क्या ये जुर्माना भरकर वो सजा से बच जाएंगे? और सबसे अहम, इससे बाकी क्वांट फर्म्स को क्या सबक मिलेगा? कुछ लोग इस घटना की तुलना हिंडनबर्ग अडानी विवाद से कर रहे हैं। फर्क इतना है कि हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट से पहले शेयर शॉर्ट किए थे, जबकि जेन स्ट्रीट ने बॉन्ड्स पर शॉर्ट पोजीशन ले रखी थी। यानी रिपोर्ट के बाद अगर जेन स्ट्रीट की छवि गिरे तो उसके बॉन्ड की वैल्यू घटे तो उनको फायदा होगा। ये एक क्लासिकल प्ले हो सकता है। पहले मार्केट में हेराफेरी करो, फिर सजा से बचने के लिए जुर्माना भरो और बाद में फायदा भी उठाओ। जेन स्ट्रीट के 36,500 करोड़ रुपए के स्कैम की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। सेबी का अगला कदम क्या होगा, ये आने वाले हफ्तों में साफ होगा। पर एक बात तय है, भारत का शेयर बाजार अब आंख मूंदकर किसी पर भरोसा नहीं करेगा। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है? कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें बिस्तक के साथ।